किसी को अपने किए का जो है ना कर्म का फल मिल रहा है। कोई ऐसी फीमेल है जो जिसने आपके लिए किसी तरीके की निगेटिव ऊर्जा भेजी थी, किसी तरीके से आपको अकेला करने की कोशिश की थी, किसी तरीके से आपको आपके अपनों से दूर इसने किया था। यहाँ पर बहुत भयंकर इसने कोई निगेटिव क्रिया करके कुछ ना कुछ आपको दिया था और आपने इनोसेंस में उसे रखा था। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि वो जो सामग्री है अब आपके पास नहीं है या आपने किसी और को दे दिया, इस तरीके की ऊर्जा है। क्योंकि वो ऊर्जा आपके लिए थी इसलिए वो किसी और पर वर्क नहीं करेगी, ये बात है। लेकिन ये चीजें बैकफायर हो गया है आपके इष्ट देव जी, आपके गुरुदेव जी की कृपा से। जिस फीमेल ने आपके लिए हद से ज्यादा जेलसी रखी, मुंह पर जबान पर मुस्कुराहट और प्रेम से बात, और मन में जो आपके लिए ईर्ष्या रखी, वो आज रो रही है। ठीक है, वो आज रो रही है और आपके न्यू बिगनिंग को देख रही है। जो भी तंत्र क्रिया है, देखिए जो भी तंत्र क्रिया, जो भी निगेटिव, जो भी काली क्रिया होती है, उसे स्वयं आप हील कर सकते हैं अपने परमात्मा जी के शरण में रहते हुए। ठीक है, वो सारी चीजें आप स्वयं हील कर सकते हैं। बाहर अगर आप जाएंगे कुछ समय आपको ठीक लगेगा, फिर वो चीजें आपके ऊपर हावी हो जाएंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जड़ से आप ही ठीक कर सकते हैं उसे। आपको धीरे 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 जब आप श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ करेंगे, जब आप माँ काली माता जी के शरण में रहेंगे, इष्ट देव जी गुरुदेव जी के शरण में रहेंगे, तो आपको रेमेडी मिलते जाएगा। देखिए यहाँ पर एक ऊर्जा निकल कर आ रही है जो है किसी डोमिनेट पर्सनालिटी का, जो आपके लिए फिर से बुरी नजर लगाकर बैठा है। फील द डिवाइन लव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। ये जो व्यक्ति है, ठीक है, ये इसकी नजर काफी तीक्ष्ण है। ये जैसे कहते हैं ना उड़ते हुए पक्षी का वो पर गिन लेता है, इस तरीके का इसकी सोच है। ये आपकी प्रोग्रेस देख नहीं पा रहा है, इसका दिल जो है टूट रहा है। इसने आपको पास्ट में भी किसी तरीके से ये आपसे कंपैरिजन करता है और आपको डोमिनेट करना चाहता है। आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं, कैसे आप रिकवर कर रहे हैं, कैसे। इसने तो आपके मनी को ब्लॉक कर दिया था, इसने बहुत सारा धन खर्च किया है आपकी तरफ लोगों को भेजने के लिए, कनेक्ट करने के लिए, लेकिन आप धन से कैसे कनेक्ट कर रहे हैं। ये जो व्यक्ति है, ये दिखाता कुछ और है। जैसे मैंने कहा, फीमेल भी मुस्कुराने वाली है और मेल भी मुस्कुराने वाला है। और ये ऐसा दिखाएगा कि ये तो छोटा है, ये तो इनमेच्योर है, इसको कुछ नहीं पता। पर ये जितना जितना चाल ये चल रहा है ना, जितनी षड्यंत्र, वो आपको पता चलना प्रारंभ हो गया है। क्योंकि इन सारी चीजों के बाद भी आप आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आप अपने अपनों से जुड़ पा रहे हैं, आप अपने सपनों से जुड़ पा रहे हैं। सन की ऊर्जा है, ये किसी न किसी आपके फैमिली मेंबर को डोमिनेट या डिप्लोमेट करने की कोशिश कर। और यहाँ पर ना मैं ऐसा देख रही हूँ कि एक ग्रुप बना हुआ है, आपके लिए बातें करते हैं ये। ठीक है, ये ग्रुप बना हुआ है जिसमें कजन कजन सिस्टर, कजन ब्रदर और उनके हस्बैंड, है ना, ये सब जुड़े हुए हैं किसी न किसी प्रकार से। अगर ग्रुप नहीं भी बना होगा तो एक दूसरे से आपके बारे में बात करते हैं, अरे ये देखो देखो कितना आगे बढ़ रही है, कितना आगे बढ़, इस तरीके से पेज ऑफ सोर्स आपके ऊपर नजर भी रखते हैं। ठीक है, आपसे बात हो या ना हो, आप इस ग्रुप में नहीं है, लेकिन आपका नाम हमेशा इस ग्रुप में रहता है, हमेशा इनके जबान पर आपका ही नाम रहता है। क्योंकि अभी ये रिकवर करते हुए देख रहे हैं। आपका दिल जिस तरीके से इन लोगों ने दुखाया था, जिस तरीके से इन लोगों ने आपको अनोननेस में रखा था, या ऐसी चीजें की थी कि आपके लाइफ में कभी ग्रोथ ना आए, और वो डबल ग्रोथ देख पा रहे हैं। आपके लाइफ में अचीवमेंट देख पा रहे हैं, आपके लाइफ में ग्रोथ यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी जो ब्राइटनेस है, आपकी जो सन वाली ऊर्जा है, उसको कोई इनमेच्योर व्यक्ति यहाँ पर बुझाने की कोशिश कर रहा है। और ये बहुत कोशिश कर रहा है, इधर उधर भटक रहा है। ठीक है, आपके फैमिली में प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए। यहाँ पर कोई फीमेल भी है जो लगातार लगातार आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं ये लोग आपके लाइफ में संघर्ष देखने वाले लोग हैं। ठीक है, आप हमेशा संघर्ष में रहें। आपके लाइफ में कभी ये ऐसी चीजें हो ही नहीं सकती ना, क्योंकि द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। यहाँ पर कोई ऐसी सिस्टर या कोई ऐसी मित्र है जिसने आपके लिए बहुत सारी रीडिंग लिया है, एक नहीं कई बार रीडिंग लिया है, और ये जो व्यक्ति है वो उसी से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो सकता है। यस,
और जब इसने रीडिंग लिया और आपके लाइफ में अबंडेंस आ रहा था, आपके लाइफ में एस ऑफ वॉन्ड्स, आपके लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटी आ रही थी, उसको इसने स्टक करने के लिए सबसे पहले आपके अपनों से ही आपको दूर किया। ठीक है, आपके अपनों को दूर किया, आपके बच्चे हैं उनके तरफ इसने बुरी नज़र लगाई, आपके किसी के साथ अच्छा कनेक्शन रहा हो उस पर इसने बुरी नज़र लगाई। यहाँ पर ऐसी ऊर्जा निकल कर आ रही है कि इसने सबके लिए यहाँ पर किसी न किसी तरीके की चीज़ें रीडिंग लिया है, किसी तरीके का साइकिक मीडियम, और जो कुछ भी बताया है उसके अनुसार इसने आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट किया है। साथ में कोई मेल है जो चेहरे पर मुखौटा कैरी करता है। ये सारे लोग ना आपके आसपास के ही नजर आ रहे हैं। ठीक है, आपके लिए जलने वाले लोगों की कमी नहीं है, क्योंकि आपके रास्ते में बर्डन क्रिएट करने के बाद भी आप आगे बढ़ रहे हैं, आपको इमोशनली ड्रेन नहीं कर पा रहे हैं। कोई फीमेल है आपके आसपास की, एक फीमेल है जिसको पछतावा हो रहा है कि उसने आपका साथ क्यों नहीं दिया, क्यों उसने आपको नहीं बताया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो स्ट्रेंथ देख पा रही। और इसी का ही आसपास का कोई व्यक्ति है जो डबल गेम करता है। ठीक है, जो आपके पास कुछ और है और दूसरों के पास कुछ और है, और इस फीमेल के साथ कुछ न कुछ प्रॉब्लम हो रही है। किसी न किसी तरीके से इसके सर में दर्द हो रहा है, क्योंकि ये कुछ बात है जो ये शेयर नहीं कर पा रही है। यहाँ पर कोई ऐसा मेल पर्सन भी नज़र आ रहा है जो बड़ी एज का है, 55 के ऊपर ये व्यक्ति हो सकता है। इसने ही सबको आपके खिलाफ भड़काया था पहले। ठीक है, पहले यही उस ग्रुप का, जैसे कहते हैं ना कि सबसे बड़ा व्यक्ति हो सकता है, उम्र में सबसे बड़ा, लेकिन यहाँ पर सबसे जेलस है। ये जो लोग हैं वो आपकी प्रोग्रेस को ऑनलाइन देख रहे हैं और किसी न किसी तरीके से आपसे कंपैरिजन कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्या कर रही है ये, आखिर ऐसा क्या कर रहे हैं, कैसे ये रिकवर हो जाती है, कैसे ये रिकवर हो जाते हैं, कैसे हम तो इसके सारे कप को खाली कर देते हैं, फिर कहाँ से कप इसका भर जाता है, फिर इसके लाइफ में फाइनेंशियल ग्रोथ आ जाता है। अब जिसने ये सारी चीज़ें की है और करवाई है, उनके तरफ ये चीज़ें बैकफायर हो गई है। और यहाँ पर मैं आपको सुकून से रहते हुए देख रही हूँ, और जिसने आपके सुकून को छीना है उस फीमेल के लाइफ में यहाँ पर स्टकनेस है, जो वो नज़र वो दिखाना नहीं चाहती है। ठीक है, वो जो मेन, ये लोग दूर दूर जाकर आपके लिए क्रिया करवा रहे हैं, लेकिन आप अपने स्थान में बैठकर ही काफ़ी ग्रोथ कर रहे हैं, और यही चीज़ इनको परेशान कर रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आपको डोमिनेट किया हो, आपके लाइफ में तंत्रिया करवाया हो, भस्मस और मिस यूज़ ऑफ पावर, इसने अपने पावर का मिस यूज़ किया है पास्ट में, और इस वजह से हो सकता है थोड़ा सा आपके हेल्थ में प्रॉब्लम रहा हो, लेकिन वो चीज़ें हील्ड हो जाएंगी। आप मेडिटेशन कीजिए, और जो भी दवा आप ले रहे हैं, देखिए जब भी रीडिंग होती है हम सब यही बताते हैं कि अगर आपको किसी तरीके से सेहत की प्रॉब्लम है, किसी और प्रकार की प्रॉब्लम है, तो अलग अलग क्षेत्र हैं, पहले संपर्क वहां से कीजिए। और फिर ये आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए होता है ना, जो भी रीडिंग होती है ये आपको मोटिवेट करने के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए होता है। तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ों पर ध्यान दीजिए। पहले सेहत आप अपनी दिखाइए किसी डॉक्टर को, और जो भी दवा है उसको प्रॉपर टाइम से लीजिए। अपने भोजन में जो है भोजन अच्छे से कीजिए, और हीलिंग भी कीजिए साथ में। ठीक है, क्योंकि इसने जो भी आपकी सेहत के लिए किया था वो चीज़ें हील्ड होने वाली है। जो भी खिलाया पिलाया था वो डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा वीकनेस हो रहा हो, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा चेकअप करवाना चाहिए एक बार। और जो भी आपको मेडिसिन मिले उसको आप बिल्कुल लीजिए, और आप सब समझदार हैं। हीलिंग आप जरूर कीजिए। हीलिंग करने से क्या होगा, परमात्मा जी की कृपा से आपको पॉजिटिविटी फील होगा और मोटिवेशन आपको मिलेगा। आप बहुत ज़्यादा अगर रेस्ट कर रहे हैं और आप कहीं बाहर नहीं जा पा रहे हैं किसी तरीके से, तो भी आप ओम साउंड लगाकर मेडिटेशन आप कर सकते हैं। चेंज है आपके लाइफ में, पॉजिटिव चेंज आ रहा है। और इस व्यक्ति ने अपने सर पर ही हाथ रख दिया है, क्योंकि सारी चीज़ें, अभी की सारी चीज़ें जो इसने की है वो बैकफायर हो गया है। लेकिन आपको कहा जा रहा है इन सबको फॉरगिव करके आप आगे बढ़िए, क्योंकि इनको इनके कर्म का फल मिलेगा। ठीक है, अगर इनका आपके साथ कोई कार्मिक लेन देन था वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद ये जो भी ये इन्होंने जो भी खिलाया पिलाया ना वो चीज़ें हील्ड हो जाएंगी धीरे धीरे। ठीक है, और ऐसी भी ऊर्जा निकल कर आ रही है कि बहुत जल्दी, अगर आप किसी पर भरोसा नहीं करते हैं तो उनका दिया हुआ कुछ चीज़ मत रखिए, है ना।
कभी कभी आपसे स्वयं भी बहुत सारी गलतियां हो जाती है, उसको थोड़ा सा सुधारिए। बहुत जल्दी किसी पर ट्रस्ट करना, ना डाउट करना है ना ट्रस्ट करना है। आपको ट्रस्ट करना है परमपिता परमात्मा जी पर। और याद रखिए, अगर किसी तरीके का एडिक्शन है उसे तुरंत छोड़ दीजिए, चाहे वो किसी प्रकार का हो। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना अगर है, या बार बार आप उन लोगों के बारे में सोचते हैं, तो वो भी सोचना बंद कर दीजिए। और इमोशनल सपोर्ट, यहाँ पर शिव शक्ति परिवार जी की कृपा आप पर बहुत ज़्यादा है। श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है, डिवाइन टाइमिंग आ रहा है। किसी तरीके का ईगो, किसी तरीके की निगेटिविटी जो आप लोगों के बीच में, आपके और आपके पर्सन के बीच में, आपके और आपके फैमिली मेंबर के बीच में है, इन लोगों की वजह से किसी तरीके से वो चीज़ें हील्ड हो जाएंगी। ठीक है, किसी तरीके से आपने किसी को कुछ कह दिया हो या किसी ने आपको कुछ कह दिया हो, तो फॉरगिव करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है, अगर वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर वो आपके लिए आपके सोल फैमिली मेंबर में है। ये सारी चीज़ें कोई फीमेल जो है ना फैलाती है आपके बारे में उल जुलूल बातें, जो कुछ भी है, क्योंकि लोग आपको अप्रिसिएट कर रहे हैं और वो चीज़ ना इसको वो देख नहीं पा रही है। ये मेल और फीमेल हो सकते हैं, साथ में यहाँ पर 2-3 लोग और भी नज़र आ रहे हैं जो आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ से, आपके ब्यूटी से, आपके कनेक्शन से जेलस हैं। और ये वही लोग हैं जिन्होंने कभी आपकी लाइफ में आपके ग्रोथ को ब्लॉक किया था। आपके घर में किसी तरीके का मॉनिटरी स्पिरिट भी इन लोगों ने भेजा था। अब वो चीज़ें हील्ड हो गई है, तो एक ऊर्जा तो और निकल कर आ रही कि ये आपसे बहुत मीठी मीठी बात करेंगे, और करने के साथ साथ, मीठी मीठी बात करने के साथ साथ, ये आपके घर में एंटर करने की कोशिश करेंगे, जो कि आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इनको अपने घर में आप डिस्टेंस क्रिएट कीजिए, बात कीजिए, लेकिन क्योंकि ये फिर से वो चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि माँ बगलामुखी माता जी की कृपा आप पर बनी हुई है, और जितने भी छुपे हुए शत्रु हैं आपके सामने में रिवील हो रहे हैं। तो आप महाकाल महाकाली भोले बाबा माता पार्वती जी की पूर्ण शरण में रहिए और गुड कर्मा करते रहिए। जैसे मैंने कहा है कि अपने आप को पॉजिटिव रखिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए। ठीक है, स्वस्थ मन, स्वस्थ तन और स्वस्थ सोच के साथ आप आगे बढ़िए। जितना हो सके पॉजिटिव रहिए, जितना हो सके पॉजिटिव लोगों के साथ बात कीजिए, पवित्र किताब पढ़िए। ठीक है, होली बुक पढ़िए, और ऐसी ही चीज़ें देखिए, ऐसी जो आपको मोटिवेट करता हो। ठीक है, ताकि जो भी आंतरिक रूप से डिसबैलेंस है, उदासीनता है, उदासी है, वो ना भटके। और यही ये चाहते हैं कि आप हमेशा उदास रहें। जब भी आप खुश होते हैं तो इनकी रातों की नींद उड़ जाती है, और ये फीमेल आपके लिए सबके पास जो है गॉसिप करती है, आपके पास किसी और के बारे में, किसी और के पास आपके बारे में। आपके पास अगर ये अभी नहीं कर पा रही है, तो भी इनके बातों में आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस तरीके से बात आपके लिए भी करती होगी और दूसरों के पास भी। तो ऐसे लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा आपको नहीं सोचना है। पता चल गया, लेट गो कर दीजिए, फॉरगिव कर दीजिए। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, विनम्रता के साथ साइड से निकल जाइए, अपने लाइफ में खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय महाकाल, जय महाकाली।